हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइमरी मास्टर्स। मैं हूं गरिमा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 5th इंग्लिश स्टोरी वंडरफुल वेस्ट। ये जो टॉपिक है हमारे चैप्टर का अब वंडरफुल वेस्ट, इसमें वंडरफुल का मतलब होता है बहुत ही अच्छा और वेस्ट का मतलब होता है बेकार चीज़। तो ये दोनों चीज़ साथ में अगर यूज़ हो रही हैं तो ज़रूर स्टोरी में कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा। तो देखते हैं कैसे एक वेस्ट चीज़ वंडरफुल में कन्वर्ट हो गई। रीड करना अब हम स्टार्ट करते हैं। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार की बात है, ट्रावनकोर के महाराजा ने एक बहुत बड़ा डिनर आयोजित किया अपने महल में। पैलेस का मतलब होता है महल, डिनर का मतलब होता है वो वाला खाना जो हम पूरे दिन में रात के टाइम पर खाते हैं। जैसे सुबह जो हम खाते हैं उठते ही वो होता है ब्रेकफास्ट, जो हम आफ्टरनून में खाते हैं वो है लंच, और रात के टाइम पर डिनर। तो बहुत बड़ा डिनर उन्होंने अपने पैलेस में ऑर्गेनाइज किया। In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. अब इतना बड़ा आयोजन हो रहा था तो रात होने से पहले दोपहर के टाइम पर महाराजा एक बार किचन में गए ये देखने के लिए कि जो डिशेस हैं, जो पकवान हैं, वो कैसे बन रहे हैं उसकी फीस्ट के लिए, यानी कि खाने के लिए। तो ये सर्वे करने के लिए महाराजा किचन में गए। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. कुक के पास एक बास्केट रखी हुई थी जिसके अंदर सब्जियों के छिलके और बचे हुए टुकड़े थे। वो देखते हुए महाराजा ने उसी की तरफ उंगली करते हुए अपने कुक से पूछा, कुक का मतलब होता है बावर्ची, जो किचन में खाना पका रहा था, उससे पूछा कि ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं तुम इसका क्या करोगे? द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। जो कुक था उसने रिप्लाई किया कि महाराजा ये तो वेस्ट है, इसमें से जो वेजिटेबल थी वो तो खाना बनाने के लिए मैंने यूज़ कर ली, ये तो छिलके हैं और बाकी के टुकड़े हैं, ये तो वेस्ट है, हम इन्हें थ्रो कर देंगे यानी फेंक देंगे। महाराजा ने कहा, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे to use them. The महाराजा commanded sternly and walked away. महाराजा ने कहा एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से, तुम ये जो बिट्स और पीसेस हैं वेजिटेबल्स के, जो छिलके हैं और जो छोटे छोटे टुकड़े बच गए हैं, इनको तुम बर्बाद नहीं कर सकते हो, इन्हें तुम्हें किसी भी तरीके से यूज़ में लेकर आना है। अब ये तुम सोचो कि तुम इसका क्या करोगे। ये कह के महाराजा तो वहाँ से चले गए। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. उनके जाने के बाद वो जो कुक था, बावर्ची था, वो एकदम हैरानी में पड़ गया कि आज तक तो ये सारी जो छिलके थे इनको मैं हमेशा ही फेंकता हुआ आया था, आज महाराजा ने मुझे ये बोला कि मैं इनको यूज़ करूँ तो मैं क्या करूँ। तो वो बिल्कुल सोच में पड़ गया और वेजिटेबल स्क्रैप्स को ही देखता रहा। स्टेयर का मतलब देखना, खड़े होके घूरना। Suddenly an idea flashed across his mind. एकदम से एक आइडिया उस कुक के माइंड में आया। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. उसने वो सारे के सारे वेजिटेबल बिट्स जो थे, बचे हुए सब्जियों के टुकड़े थे, उन सबको उसने धोया और अच्छे से साफ़ किया। Then he cut them into long strips. उसके बाद उसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स उसने काट ली। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. उसके बाद उसने वो सब के सब पॉट में डाल दिए, एक मटके में, और आग के ऊपर पकने के लिए रख दिए। Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. उसके बाद उसने कुछ फ्रेश कोकोनट लिया यानी कि नारियल बिल्कुल फ्रेश, कुछ हरी मिर्च ली और गार्लिक यानी कि लहसुन लिया। उन सबको ग्राउंड यानी कि छोटे छोटे बिल्कुल ग्रेट कर लिया। He added this paste and some salt to the cooking vegetables. अब जो पॉट में सब्जी बन रही थी वो वेजिटेबल स्क्रैप्स की, उसी में ये पेस्ट बनाया तीनों चीज़ों का, उसमें डाला और उसके साथ थोड़ा सा नमक डाल दिया।
अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। उस मटके में से फिर बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आने लग गई, जैसे खाने में आती है। जैसे काफ़ी बार होता है कि किचन में खाना बन रहा होता है और हम बाहर बैठे हुए होते हैं, तब भी हमें खुशबू आ जाती है और पता चल जाता है कि कुछ टेस्टी सा बन रहा है। तो इसी तरीके की टेम्पटिंग स्मेल उस पॉट में से आने लग गई। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। उसने उसके बाद थोड़ी सी कर्ड यानी कि दही ली और उस कड़ी में मिला दी। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसके बाद उसने फाइनल बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाला और थोड़ी सी कड़ी पत्तों को लेके उसको सजा दिया। Lo and behold, the new dish was ready. और ये क्या, नई डिश बनके बिल्कुल तैयार थी। ऐसी डिश जो ना कभी किसी ने देखी होगी ना किसी ने सुनी होगी। The cook served this new dish to the guests that evening. उस शाम जब खाना ऑर्गेनाइज हुआ डिनर, तो उस टाइम पर कुक ने ये जो नई डिश थी सारे के सारे गेस्ट्स को सर्व की। Everyone was eager to know the name of the new dish. सब हैरान थे कि ऐसी तो हमने कोई भी डिश आज तक नहीं खाई। ये देख के सबको इच्छा हुई इस नई डिश का नाम जानने की। द कुक थॉट एंड थॉट। थॉट का मतलब होता है सोचना। तो जो कुक था वो सोचता रहा, क्योंकि अभी तक तो उसने इसका कोई नाम रखा ही नहीं था। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, ही नेम्ड इट अवियल। एकदम से उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने इस अपनी नई डिश का नाम रख दिया अवियल, AVIAL। अवियल बिकेम फेमस all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine it all came from a basket of waste. आज के टाइम पे ये जो डिश है अवियल, ये केरला में बहुत फेमस डिश है और ये ट्रेडिशनल केरला फीस्ट में ऐड की गई है। यानी कि ज़्यादातर लोग जो हैं अपने मेन फंक्शंस में इस डिश को ज़रूर रखते हैं और बहुत चाव से इस डिश को खाते हैं। आज के टाइम पे आप सोच सकते हैं इस जैसी डिश का नाम क्या है? कुछ है जो आपको पता है? ज़रा सोच के देखिए। अगर आपको कोई ऐसी डिश पता है तो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के देखिए। और सोच को ये जो डिश थी जो सबको इतनी पसंद आई, आज केरला में बहुत जो फेमस भी है, ये असलियत में कहाँ से आई थी? बस एक वेस्ट से आई थी और बनी क्या? ये एक वंडरफुल डिश। तभी तो इस चैप्टर का नाम है ये वंडरफुल वेस्ट। तो आपको ये कैसा लगा चैप्टर? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।